नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 77,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि दुनिया भर में वैक्सीन के निर्माण और ट्रायल पर नजर रखने वाली संस्था बर्नस्टीन ने संभावना जताई है कि भारत को 2021 की शुरुआत में वैक्सीन मिल जाएगी। वहीं रूस की दूसरी वैक्सीन को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया को गुड न्यूज दी है। इसके अलावा जापान में कोरोना से डरे हुए लोगों के मन से खौफ निकालने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया जा रहा है। क्या है ये तरीका, ये हम आप लोगों को सबसे आखिर में बताएंगे। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी बड़ी और अच्छी खबर के साथ। पुतिन ने रूस की दूसरी वैक्सीन पर दी गुड न्यूज। दोस्तों, जहां दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन को लेकर अभी भी ट्रायल चल रहे हैं, वहीं रूस ने एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन तैयार करके दुनिया को हैरत में डाल दिया है। वहीं अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन को बहुत बढ़िया बताया है। पुतिन ने कहा है कि रूस की दूसरी कोरोना वैक्सीन एपीवैक कोरोना का कंपटीशन पहली वैक्सीन स्पुतनिक से होगा। पुतिन ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन बाजार में लाने के लिए रूस दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। पुतिन ने यह भी कहा था कि पहली वैक्सीन उनकी बेटी को भी लगाई गई थी। हालांकि बाद में मीडिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाई गई उन्हें कई तरह के साइड इफेक्ट का भी सामना करना पड़ा। भारत को 2021 की शुरुआत में मिलेगी वैक्सीन। दोस्तों, भारत में जितनी तेजी से कोरोना फैल रहा है उसको लेकर हर किसी को बस वैक्सीन का इंतजार है। ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने एक रिपोर्ट में वैक्सीन के ट्रायल के आगे बढ़ने की गति के आधार पर यह संभावना जाहिर की है कि भारत को अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन मिल सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर फिलहाल 4 वैक्सीन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मंजूरी पाने के करीब हैं। इनके ट्रायल पूरे होने के बाद मंजूरी मिलने तक की प्रक्रिया 2020 के अंत या 2021 की शुरुआत में पूरी होने के आसार हैं। साझेदारी के जरिए भारत इनमें से ऑक्सफोर्ड की वायरल वेक्टर वैक्सीन और नोवावैक्स की प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन तक अपनी पहुंच बना चुका है। इसके अलावा 2 स्वदेशी वैक्सीन के भी ट्रायल चल रहे हैं। भारत इन कंपनियों से अपनी जरूरत को पूरा कर सकता है। इंदौर के 7.72% लोगों में विकसित हुई एंटीबॉडी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में सीरो सर्वेक्षण से पता चला है कि इसमें 7.72% लोगों के शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहर में 11 से 23 अगस्त के बीच किए गए इस सर्वेक्षण के नतीजों को सार्वजनिक किया था। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की मदद से किए गए सर्वेक्षण में 1 साल से अधिक उम्र के 7,103 लोगों के रक्त के नमूने लिए गए थे। इनमें से 548 नमूनों यानी कि 7.72% लोगों में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है। खास बात यह है कि सर्वेक्षण में शामिल महिलाओं और पुरुषों दोनों में समान रूप से इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है। सर्वेक्षण के नतीजों से पता चलता है कि शहर में महामारी से सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में संक्रमण को वहीं रोककर नियंत्रित करने के उपाय कामयाब रहे हैं। हरियाणा में खत्म हुआ वीकेंड लॉकडाउन। दोस्तों, देश में मई के महीने में लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से कई राज्यों ने वीकेंड लॉकडाउन लगाया था। इन राज्यों में हरियाणा भी शामिल था। हालांकि अब हरियाणा ने वीकेंड लॉकडाउन को खत्म कर दिया है। नए आदेशों के मुताबिक प्रदेश में अब शनिवार और रविवार को दुकानें और शॉपिंग मॉल्स खुले रहेंगे, लेकिन शहरी क्षेत्रों में मॉल और दुकानें सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं और चीजों की दुकानों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। दरअसल 22 अगस्त को जब हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री के आदेश के बाद वीकेंड लॉकडाउन लगा था तो कुछ जगहों पर व्यापारियों ने विरोध भी किया था। फिलहाल नए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। सीसीटीवी कमांड सेंटर से जुड़ेंगे कोविड अस्पताल। दोस्तों, यूपी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या सरकार के लिए परेशानी बनती जा रही है। सरकार ने मरीजों के लिए कोरोना अस्पताल तो बना दिए हैं, लेकिन इन पर नजर रखने में सरकार को परेशानी हो रही थी। अब सरकार ने फैसला लिया है कि लखनऊ के कोविड अस्पतालों की सीसीटीवी अब स्मार्ट सिटी मुख्यालय के कमांड सेंटर से जुड़ेंगे। यानी मरीजों को कैसे इलाज मिल रहा है, इस पर लगातार नजर रखी जा सकेगी। कोरोना नियंत्रण के लिए स्मार्ट सिटी में हुई बैठक में डीएम ने ये निर्देश दिए हैं। सभी कोविड अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनको इंटरनेट के जरिए स्मार्ट सिटी मुख्यालय से जोड़ा जा रहा है।
ऐसे में अस्पतालों के कर्मचारी लापरवाही नहीं कर पाएंगे। डीएम ने नई तकनीक से सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी रखा है। हरियाणा के स्कूल में लगी एंटी कोरोना सेटअप। दोस्तों, कोरोना की वजह से दुनिया भर में स्कूल बंद हैं, लेकिन भारत में स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी इसका फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में देश का पहला स्कूल देखने में आया है, जहां छात्रों के लिए कोरोना संक्रमण रोधी आधुनिक सेटअप लगाया गया है। सोनीपत के एक निजी स्कूल में ये सेटअप लगाया गया है। खास बात यह है कि सेटअप में चाइनीज प्रोडक्ट्स को दरकिनार करते हुए देसी और मित्र देशों के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं। स्कूल के प्रवेश द्वार पर ही डिजिटल टर्न स्टाइल गेट बनाए गए हैं। ये गेट केवल स्वस्थ छात्रों को ही स्कूल में प्रवेश होने देंगे। इसके अलावा स्कूल के गेट पर थर्मल स्कैनर और टैब्स भी लगे हैं। जगह जगह पर हैंड सैनिटाइजर, हैंड्स फ्री वॉश बेसिन लगाए गए हैं। स्कूल बसों में भी यूवीसी लाइट स्ट्रिप लगाई गई हैं। कोरोना के डर को दूर करने का अजीब तरीका। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के लोगों में खौफ फैला हुआ है। इस घातक वायरस से होने वाली मौत की वजह से कई लोगों के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। लेकिन इस डर को दूर करने के लिए जापान में एक बहुत ही अजीबोगरीब तरीका अपनाया जा रहा है। जापान में कोरोना के डर को खत्म करने के लिए डरे हुए व्यक्ति को ताबूत में लिटाया जाता है और इनके अगल बगल हथियार लिए हुए ज़ॉम्बी घूमते हैं। ये ज़ॉम्बी घूमते हुए डरावनी आवाजें भी निकालते हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से मौत का डर दिल से निकल जाता है। इस महामारी की वजह से आज के समय में बहुत लोग तनाव में जी रहे हैं। उनके तनाव और डर को दूर करने के लिए स्केयर स्क्वाड नामक 15 मिनट का शो बनाया गया है। इस शो के दौरान ऐसा कुछ होगा कि लोग लगातार चीखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसा करने से तनाव और मौत के डर से राहत मिलेगी। चीन ने वुहान अस्पताल के चीफ को हटाया। दोस्तों, दुनिया जानती है कि चीन के वुहान शहर से ही कोरोना का वायरस दुनिया में फैला था। दरअसल जिनपिंग सरकार ने वुहान से कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारियां लीक होने के चलते अब कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल की चीफ को सबसे पहले इसकी सजा मिली है और उन्हें तत्काल प्रभाव से पद और पार्टी से भी निकाल दिया गया है। यही वो अस्पताल है जहां दुनिया का पहला कोरोना संक्रमण का मामला दर्ज किया गया था और यहीं के कुछ डॉक्टर्स ने खुलासा किया था कि संक्रमण कितना खतरनाक है और इसे कैसे छुपाया जा रहा है। इसी साल फरवरी में यहां काम करने वाले नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर ली वेंग लियांग की मौत हो गई थी। 30 दिसंबर को उन्होंने अपने साथी डॉक्टर्स को चेताया था कि उन्होंने कुछ मरीजों में सार्स जैसे वायरस के लक्षण देखे हैं। इसी के बाद से अस्पताल प्रशासन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कथित तौर पर उन्हें परेशान कर रहे थे।